संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इसी चरण की कार्रवाई के भी 4 दिन बाकी है और अब सरकार वक्फ बिल लाने की तैयारी में है। वक्फ बिल 2 अप्रैल को संसद में आ सकता है। सूत्रों की माने तो वक्फ बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विपक्ष के तमाम सांसदों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। वक्फ बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। वक्फ बिल पर हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने वक्फ बिल संशोधन जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जब से संसद के अंदर पटल पर रखा गया था, तब से ही विपक्षी सांसद और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब ऐसे में खबर यह है कि सरकार एक बार फिर से जो ये बजट सत्र भाग 2 चल रहा है, तो 2 अप्रैल को इसको लोकसभा में पेश कर सकते हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जगदंबिका पाल जी हैं, बीजेपी के सांसद, और साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक समिति पर जो जेपीसी की समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ इनका कहना है। जगदंबिका पाल जी, सर कैसे देखते हैं कि जब से ये विधेयक सदन के अंदर रखा गया, तमाम विपक्षी सांसदों ने और चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इसका विरोध करते हुए दिखाई दिए। भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे ये कहा कि आप जब नमाज पढ़ने जाए तो अपने हाथ पर काली पट्टी बांध कर जाए। कैसे देखते हैं? देखिए, विरोध हो, विरोध पक्ष हो, उसको विरोध करने का हक है। हम कहते हैं कोई मुस्लिम तंजीम भी है, उसको भी विरोध करने का हक है। लेकिन आज रमजान की ईद हो, 1 महीने से रोजेदार जो रोजा रखता हो, शाम को तरावी पढ़ता हो और आज अलविदा की नमाज अदा कर चुका हो, तो अल्लाह इसको कबूल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आज ईद के दिन भी जब सभी रोजेदार 1 महीने के बाद उनको मौका आया कि वो जाके ईदगाह में अपनी इबादत करें, अल्लाह ताला उनका कबूल करें, उनकी नमाज को, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस ईदगाह और मस्जिद को इबादत गाह की जगह पे सियासत गाह बना दिया। क्या आज उनको काली पट्टी लगाने के लिए आह्वान करना चाहिए था? क्या अलविदा की नमाज के दिन काली पट्टी लगाने के लिए कहना चाहिए था? उन्हें अगर सियासत करना है तो उसके लिए जंतर मंतर है। किया भी उन्होंने जंतर मंतर पे। फिर पटना चले गए, पटना में जाकर के नीतीश कुमार के खिलाफ किया। फिर विजयवाड़ा जा रहे हैं, तो वहां तो आप सियासत करिए, लेकिन अल्लाह के बारगाह में तो मत करिए सियासत। जिस तरह से उसके रोजा, उसका उपवास, उसका अकीदा को झूठ बोल के इनके उन्होंने ठेस पहुंचाया, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जानते हुए कि ये वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बेहतरी के लिए है, गरीब पसमानदा मुस्लिम खवातीन के लिए है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से उकसाने का कोशिश हुआ, भड़काने की कोशिश हुई, झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश हुई, तो कहीं न कहीं ये बदअमनी फैलाने की कोशिश हो रही है। कहीं न कहीं तफरका पैदा करके, कहीं न कहीं अस्थिरता लाने की कोशिश हो रही है। ये बहुत गंभीर बात है और उसमें सपा, कांग्रेस, ओवैसी ये सब भी उसके साथ जुड़ जाएँ। उन आखिर ओवैसी तो इस कानून में जब जेपीसी के सामने हर दिन डिस्कस हुआ तो मौजूद रहे, वोटिंग तक मौजूद रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे ईमान पे गोलियां चल रही, मस्जिदों पे चल रही हैं, सब बस सपा कह रही हम पास नहीं होने देंगे, कांग्रेस कह रही कुछ। तो ये तो ऐसे है जैसे आर्टिकल 370 35 है, जब हटाया जा रहा था तो कह रहे थे महबूबा मुफ्ती खून की नदियां बह जाएंगी। जब सीए की बात आई तो शाहीन बाग बन गया। जब 3 तलाक की बात आई तो जिस तरीके से विरोध पूरे देश में हुआ, उसी तरह से आखिर गरीब मुसलमान को, खवातीन को, महिलाओं को, अनाथ बच्चों को वक़्फ़ का फायदा क्यों न मिले? जब वाकिफ की ख्वाहिश होती, वाकिफ का एक इंटेंशन होता है कि हमारे वक्त की, हमारी कमाई की प्रॉपर्टी का लाभ किसी गरीब और पसमानदा को मिले, उसके बजाय मुतवल्ली लूट रहे हैं। उसके बजाय कहीं कोई वक्फ बोर्ड का केयरटेकर है। आज कोई प्रॉपर्टी वक्फ की बिक रही तो हम नहीं बेच रहे हैं ना, आप तो नहीं बेच रहे हैं, वो कोई बेचने वाला, कोई उससे जुड़ा हुआ ही व्यक्ति है, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे केयरटेकर हो, चाहे वक्फ से जुड़ा हुआ हो। तो ये आज इसको ठीक करने की कोशिश सरकार कर रही है, तो उस पे आप विरोध कर रहे हैं। और सपा कांग्रेस इसलिए जुड़ रही, ममता इसलिए जुड़ रही है, स्टालिन इसलिए जुड़ रहा है कि उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही है। बंगाल में आपने देखा कि फिर अब वहां भी कमल खिलने जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि हम तुष्टीकरण करेंगे। तो ये केवल तुष्टीकरण है जिस तरीके के बयान आ रहे हैं।
जगदम्बिका पाल जी, देखिए, चूंकि आपने जम्मू कश्मीर की बात की है और इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो हमारा चैनल जेके 24/7 न्यूज, गुलिस्तान न्यूज बहुत देखते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, तो वहाँ की जनता को आखिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जो है विपक्ष की बातें वहां तक पहुंच रही है कि वो विरोध करें। उन्होंने बताया कि जो सरकार है कहीं ना कहीं मस्जिद और दरगाह की जो जमीन है हड़पना चाह रही है। लेकिन चूंकि आप देखिए अध्यक्ष हैं जेपीसी कमेटी के, तो जो आवाम है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की, उनको क्या समझाएंगे, आप क्या बोलेंगे? मैं जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, पूरे हिंदुस्तान की ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, ये बेहतरी के लिए। कहीं भी जहाँ बरसों से मस्जिद है, ईदगाह, कब्रिस्तान है, उसकी डीड भी ना हो, कागज भी ना हो, तब भी वो मस्जिद रहेगी, वक्फ रहेगा। ये केवल झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हैं। जैसे पहले आखिर आतंकवादी या जिस तरीके से हर जुमे के नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी, जिस तरह से आर्टिकल 370 35 ए को रोकने की कोशिश में किस तरह के बयानात आ रहे थे, आज खत्म हुआ। तो आज जम्मू कश्मीर का नौजवान, लेह लद्दाख का नौजवान मेन स्ट्रीम में आ गया। हिंदुस्तान के बनाए हुए पार्लियामेंट के सारे कानून जम्मू कश्मीर लागू हो रहे हैं। पूरी दुनिया के पर्यटक वहां आ रहे हैं। एक एक घटना नहीं, 370-35 के खत्म होने के बाद एक पत्थरबाजी नहीं हुई। तो आज जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, संगे बुनियाद रख रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोग अब समझ गए कि 37-40 सालों से गांव की पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे थे। आर्टिकल 370 35 ए खत्म होने के बाद मनोज सिन्हा जी गवर्नर हैं, पहली बार पंचायतों के चुनाव हुए। बड़ी संख्या में नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के चुन चुन करके आए हैं। पहली बार कितना बड़ा चुनाव हुआ, लोग पहले कोई वोट डालने नहीं जाता था। आज चुनाव हुआ, सरकार बन रही है। तो आज अब जम्मू कश्मीर फिर से मेन स्ट्रीम में आ गया। नहीं लगता था कि नमाजे जनाजा में आप देखते थे AK-47 लहराए जाते थे, आतंकवादी घूमते थे गोल गोल, टीवी पे ऐसे चेहरा दिखाते थे आप लोग, और जिस तरह की घटनाएं वहां होती थी। और आज वहां एक बूंद खून की बूंद नहीं गिरा और नदियां कौन बह गए। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे 3 तलाक का फायदा हुआ, आज मुस्लिम खवातीन हमारी बहनें सुरक्षित हुई, ऐसे ये वक्त में कोई चीज ली नहीं जाएगी। वक्त की प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमान खवातीन बच्चों को फायदा होगा। सर, लेकिन दोबारा ओवैसी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि सरकार जो ये बिल ला रही है, सीधा मकसद हमारा सरकार का जो है वो ये है कि जो तमाम जितने भी मस्जिद हैं और दरगाह हैं, उनकी जमीनों को हड़पा जा सके। मैं चुनौती देता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ कि किसी क्लास में बता दें कि इसमें सरकार किसी की मस्जिद या कब्रिस्तान ईदगाह ले लेगी। तो जब ये इस तरह का है, तो ये क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये कहीं न कहीं लोगों के मन में भय पैदा करने की कोशिश करके तुष्टीकरण कर रहे हैं और कहीं न कहीं सियासत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ खास बात करने के लिए बीजेपी के सांसद, और साथ ही जो वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की समिति गठित हुई थी, उनके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो विपक्ष है वो जेपीसी संशोधन विधेयक पर अपनी राजनीति कर रहा है। जो ये विधेयक जो लाया जा रहा है, जो ये बिल लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता की बेहतरी के लिए है, बच्चों के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए है। बहरहाल अब ये खबर एक भी है कि इस जो लोकसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, इसमें 2 अप्रैल को बहुत मुमकिन है कि जो ये विधेयक है, वक्फ संशोधन विधेयक, इसको 2 अप्रैल को दोबारा सरकार लोकसभा में पेश कर सकती है। अब देखना होगा कि क्या जब ये दोबारा लोकसभा में पेश होता है तो विपक्ष इसका फिर से कड़ा विरोध करता है या इस पर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज।